श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। नारायण, नार मतलब प्रकाश, आयण मतलब शयन किए, जो उस परम प्रकाश में शयन किए हुए हैं और जो निराकार परमपिता परमेश्वर साकार स्वरूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर अनेकानेक रूपों में जिनकी स्तुति की गई, जिनकी लीलाओं का संसार ने रसास्वादन किया, वे ही श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण। नरोत्तमम उनके सखा, प्रिय सखा अर्जुन, और माँ शारदा जिनकी कृपा के बिना कोई भी अपनी बात कह नहीं सकता, उस माँ भगवती माँ शारदा को, एवं महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने समग्र मानव मात्र पर कृपा किया, दया कर करुणा करके इस महान काव्य की रचना की। इन समस्त महान विभूतियों को स्मरण करने के पश्चात अब हमें गीता ज्ञान की विवेचना करनी चाहिए। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय के आरंभ करने से पूर्व एक बात समझ लेते हैं, वह यह कि भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन एवं धृतराष्ट्र और संजय, इन समस्त कड़ियों को एक सूत्र में बद्ध करने वाले महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने इस ग्रंथ में इन सभी को बहुत ही मार्मिक रूप से रखा है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं, और उस पूर्ण परमेश्वर के इस रहस्य को जानने का सुअवसर कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को प्राप्त हुआ, जो उनके सखा हैं। धृतराष्ट्र जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित, जो कभी सूर्य को देख ही नहीं सकता, वो भगवान के बारे में कैसे चिंतन कर सकता और जानने का कैसे प्रयास कर सकता है। किंतु महर्षि वेदव्यास जी की अपरंपार दया एवं कृपा के द्वारा संजय ने जिस दूरदृष्टि को प्राप्त किया था, उस दूरदृष्टि के द्वारा उन्होंने अपने अंतर जगत में चिंतन तो किया कि अर्जुन ने जिस सत्य को जाना है वह सत्य अद्भुत है। वो किस प्रकार से? क्योंकि जो विराट स्वरूप को अर्जुन ने अपने अंतर्घट में देखा, वो विराट स्वरूप अर्जुन ने देखने के बाद जब बताया कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, तो उस अनुभव को सुनकर के संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन ने अपने अंतर्घट में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश देख रहा है, यह अर्जुन की अनुभूति है, अर्जुन का अनुभव है। अर्थात संजय ने उस चीज को नहीं जाना, नहीं देख पाए। किस प्रकार से? इसको जानते हैं, क्योंकि जो दूरदृष्टि है वह दूरदृष्टि बाह्य ज्ञान को प्रकट करती है, अर्थात बाहर की जो चीजें हैं, भौतिक जगत का ज्ञान, उसका ज्ञान वह करा सकती है। दूरदृष्टि जो महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिया था, किंतु उन्हीं महर्षि वेदव्यास जी ने उस संजय को दिव्य दृष्टि भी प्रदान किया। इसका मतलब यह हुआ कि महर्षि वेदव्यास जी के पास दोनों विद्याओं का ज्ञान था,
परा विद्या को भी दिखा सकते थे वो, और अपरा विद्या को भी दिखा सकते थे। दोनों विद्याओं का ज्ञान उनके पास था। ऐसे थे हमारे ऋषि, महर्षि, तत्वदर्शी। वर्तमान में भी हैं ऐसे, किंतु उसकी तलाश आपको करनी होगी। दूसरी बात कि महर्षि वेदव्यास जी ने हर अध्याय का एक नाम रखा है। उन्होंने प्रत्येक अध्याय का नाम रखा। उन्होंने, जैसे कि हमारा आज का प्रथम अध्याय है, इसी को लेते हैं। उन्होंने इस अध्याय का नाम रखा है अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय है। समझना है कि योग तो अंतर का विषय है। जब परमात्मा से योग होता है तो संसार छूट जाता है, बाहर जगत, भौतिक जगत छूट जाता है, और वो जो खोजी होता है, जो साधक होता है, वो अपने अंतर जगत में जाने लग जाता है। योग का मतलब होता है कि जुड़ाव, संयोग, योग, परमात्मा में एकाकार। और विषाद का अर्थ होता है दुख। इस पंच भौतिक संसार में दुख ही दुख तो है। फिर महर्षि वेदव्यास जी ये क्या कहना चाह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास जी कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन को सबसे पहले विषाद हुआ, किंतु उस विषाद का परिणाम योग तब हुआ जब उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जैसे महान प्रणेता, गीता ज्ञान के प्रवाहक, या हम ये कह लें कि समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जब जीवन में ऐसे पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पदार्पण होता है, तब जाकर के हम इस रहस्य को आसानी के साथ समझ सकते हैं। नहीं तो फिर आज सारी दुनिया तो बाँच ही रही है। तो व्यास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि विषाद अर्जुन को हुआ, किंतु अर्जुन के जीवन में वह योग का रूप तब ले पाया जब उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु हुए। अगर उनके जीवन में ऐसे गुरु नहीं होते तो फिर वे किस प्रकार से योग को प्राप्त हो पाते? आज संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत तरह के ज्ञान को बांच रहे होते हैं। उनके पास भी बहुत से लोग दुख, तकलीफ, परेशानियों से घिरे हुए आते हैं। शब्दों का ज्ञान उनके पास है, उसी ज्ञान के द्वारा वह उस व्यक्ति को, आने वाले आगंतुक को समझाते तो हैं, किंतु बुद्धि का ज्ञान झड़ जाता है। जिस तरीके से हरे भरे वृक्ष पर जो सूखे पत्ते हैं ना, वो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, वो झड़ जाते हैं, निश्चित रूप से झड़ जाते हैं। ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान वह सदा हरा रहता है, प्रस्फुटित रहता है, देदीप्यमान रहता है। किंतु जो बुद्धि का ज्ञान है, जो मन के द्वारा सोचा हुआ तर्क कुतर्क होते हैं, वे झड़ जाते हैं, ज़्यादा समय तक चलते नहीं हैं, ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं वे। तो हमारे इस अध्याय को विषाद योग नाम दिया है महर्षि वेदव्यास जी ने। इसी चीज को हम समझते हैं आज। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कितनी चतुराई के साथ संजय ने धृतराष्ट्र से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, क्या धर्मभूमि के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि बदल गई? शायद मेरे पुत्रों की बुद्धि ना बदली हो, किंतु कुंती पुत्रों की बुद्धि अवश्य बदल जानी चाहिए, क्योंकि वे तो
हमेशा धर्म कर्म करते ही रहते हैं। वे तो धर्म का मार्ग छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। अधर्म वो कभी कर नहीं सकते। इसलिए क्या उनकी बुद्धि बदल गई? संजय उवाच। अब संजय कहते हैं, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा,